17 अप्रैल का दिन झारखंड के छात्रों के लिहाज से, झारखंड की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज 15 अप्रैल का दिन है, यानी 15, 16 और 17 यानी सोमवार का दिन एक तरफ मंत्रिपरिषद यानी हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। उस दौरान कई नियुक्ति नियमावली में संशोधन की गुंजाइश बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो 17 अप्रैल के दिन ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रखा गया है। तो एक तरफ छात्र जो हैं वो सड़कों की खाक छानेंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। तो दूसरी तरफ उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उस बैठक में छात्रों के लिहाज से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये बात सामने आ रही है कि विभिन्न विभागों में, चाहे कार्मिक के लिए लें या दूसरे विभागों की बात कर लें, उसमें जो नियुक्ति नियमावली से संबंधित जो प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई, उसके कुछ उपबंधों को लेकर के हाई कोर्ट ने उस नीति को रद्द कर दिया है। लिहाजा अब सरकार भी पसोपेश की हालत में है। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है और इसी बुनियाद पर 2016 से पहले की नियोजन नीति पर, नियुक्ति नियमावली के आधार पर जो नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। लेकिन इस बात का विरोध छात्र कर रहे हैं। वो नियोजन के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उस नीति के खिलाफ अपनी गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उस नीति में, यानी 2016 से पहले की जो नीति है, उसके तहत 60/40 का प्रावधान है, जिसमें 40% जो वैकेंसी है, जो सीट्स हैं, वो ओपन फॉर ऑल रहेंगे। यानी कोई भी उसमें आकर के अपीयर हो सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है, झारखंड की सरकारी नौकरी पर काबिज हो सकता है। झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के वास्तविक बासिंदे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये 40% जो ओपन फॉर ऑल है, इस बात को बदला जाए, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम छात्रों की ओर से रखे गए हैं। लेकिन सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम इस मामले को लेकर के, यानी झारखंड हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये दी जा रही है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये मामला लंबा खिंच सकता है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं ठहर जाएगी और कहीं ना कहीं चुनाव का समय नज़दीक आ जाएगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो कुछ होता नहीं है उस बात। लिहाजा सरकार ये बताने का दावा कर रही है कि हम चाहते हैं कि पुरानी नियुक्ति नियमावली के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए और इसमें जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको जल्द से जल्द नियोजन के साथ जोड़े जाएं। तो इस संबंध में जो 17 अप्रैल की मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, उसमें नियुक्ति नियमावली के संशोधन से संबंधित कई प्रस्ताव आएंगे और उस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, ऐसा विश्वास सूत्र बता रहे हैं हम। तो एक तरफ एक नीति को लेकर के सरकार संशोधन करने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को लेकर के, नियोजन को लेकर छात्रों को जोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि दूसरी तरफ उसी नियमावली को लेकर के, उसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के छात्र जो हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मशाल जुलूस और संपूर्ण झारखंड बंद की घोषणा भी शामिल है। अब सवाल ये हो जाता है कि आखिर क्या छात्रों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है या छात्रों तक ये बात कन्वे नहीं हो पा रही है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, नियोजन को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है। इस बात को क्या संप्रेषित नहीं किया जा सकता है, किया जा पा रहा है, या इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से छात्र सरकार के खिलाफ ही गोलबंद हो रहे हैं, ये लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल आप किसी भी सत्ताधारी दल के विधायक से, मंत्री से, उनके लोगों से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम हर हाल में झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के साथ खड़े हैं और नियोजन प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के भूमिपुत्रों को नौकरी मिले, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स छात्रों की जो बात है, जो दलील है, वो ये कि अगर आप 60/40 की नीति पर काम करते हैं तो 40% छात्र झारखंड के नहीं रहेंगे, वो झारखंड की नौकरी पर कब्जा करेंगे, जो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा 17 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब छात्र सड़कों पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे
उसी दौरान हेमंत कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें छात्रों को लेकर कई निर्णय हो सकते हैं। लिहाजा सोमवार तक का इंतजार करने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।